हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पर प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व कराया था, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में चलता है। वो ओल्ड कोर्स था, यहाँ पर न्यू कोर्स है जो कि 4 सेमेस्टर में। तो आपको, अगर आप 4 सेमेस्टर में, तो आप दोनों वीडियोस देखिए। 6 में है तो दोनों वीडियोस देखिए, क्योंकि टॉपिक आपका सेम है, बस कोर्स कहीं पर 4 सेमेस्टर में, कहीं पर 6 सेमेस्टर में है। तो वीडियो इससे पहले वाला जो मैंने बनाया तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, बोटेनिकली सीड इज अ। बोटेनिकली सीड को एक क्या है? राइपेंड ओव्यूल है, राइपेंड ओवरी है, ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक, या नॉन ऑफ द अबव। सो बोटेनिकली सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, सीड क्या है? सीड एक राइपेंड ओव्यूल है। तो सीड, अगर आप सीड पढ़े तो बेसिक डिफिनेशन क्या है? सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ सीड? इनमें से कौन है जो कि सीड के पार्ट है? टेस्टा, टैगमेन, कॉटिलीडन, या ऑल ऑफ द अबव। इससे पहले जो 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था, ओल्ड पेपर, वहां पर हमने सॉल्व कराया था। वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट ऑप्शन डिफरेंट थे। इम्ब्रोयो था, ठीक है, वहां पर ऑप्शन में इम्ब्रोयो था। तो कौन से पार्ट्स हैं सीड के? टेस्टा, टैगमेन, कॉटिलीडन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी सीड के पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कॉटिलीडन, टेस्टा एंड टैगमेन आर द पार्ट ऑफ सीड। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकोटिलेड एंडोस्पर्मिक सीड? इनमें से कौन सी सीड है जो कि डाइकोटिलीडन है और एंडोस्पर्मिक है? तो सबसे पहले आपको डाइकोटिलीडन सीड को देखना है। कौन कौन सी डाइकोटिलीडन है? पी आपका डाइकोटिलीडन है, ठीक है, और क्या है? कैस्टर। ये हमारे दोनों क्या है? डाइकोटिलीडन है। अब पूछा है कि कौन सा एंडोस्पर्मिक है, तो कैस्टर इज अ डाइकोटिलीडन एंडोस्पर्मिक सीड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 4, analogous structure of cotyledon monocotyledon seed in monocotyledonous seed is। जो एक मोनोकोटिलिडनस सीड होता है, उसमें जो एनोगलस स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्कैटुलम बोलते हैं, एलरोन लेयर बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्कैटुलम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ कोटिलिडन इन मोनोकोटिलिडनस सीड इज कॉल्ड स्कैटुलम। देन क्वेश्चन नंबर 5, जेनेटिक कॉजेज ऑफ डेटीरिएशन ऑफ अ वेराइटी इज। कौन कौन से कॉजेज हैं, जेनेटिक कॉजेज हैं एक वेराइटी के डिटीरियोट होने के? मैकेनिकल मिक्सचर, टेक्निकल टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडर, नेचुरल क्रॉसिंग, या इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। ठीक है, देखिए बहुत सारे कारण होते हैं जेनेटिक, जो भी वेराइटी होती है जेनेटिक डिटीरिएशन के। इनमें से कौन कौन सा है? मैकेनिकल मिक्सचर, टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडर, नेचुरल क्रॉसिंग, या इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लांट डिसीज। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नेचुरल क्रॉसिंग, ठीक है। नेचुरल क्रॉसिंग से जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा नेचुरल क्रॉसिंग से जेनेटिक डिटीरिएशन होता है। Then question number 6, natural crossing is a major source of genetic contamination and varietal deterioration in। जो जेनेटिक डिटीरिएशन होता है नेचुरल क्रॉसिंग की वजह से, वो कौन सी वेराइटीज में होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड में होता है, क्रॉस में होता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मेनली जो नेचुरल क्रॉसिंग किस में होगी? क्रॉस पॉलिनेटेड। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में। Then question number 7, by isolation distance we maintain during seed production। आइसोलेशन डिस्टेंस से हम लोग क्या चीज़ को मेंटेन करते हैं? फिजिकल प्योरिटी को, सीड वाइबिलिटी को, जेनेटिक प्योरिटी को, या सीड की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो बाय आइसोलेशन डिस्टेंस वी मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बाय आइसोलेशन डिस्टेंस वी मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग आई सीड प्रोडक्शन। Then question number 8, which of the following test is performed to check the genetic purity of a variety at field level? कौन सा टेस्ट है जेनेटिक प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है एट फील्ड लेवल? टेट्राजोलियम टेस्ट, विगर टेस्ट, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट, या ग्रो आउट टेस्ट। तो टेट्राजोलियम टेस्ट तो हम लोग लैब कंडीशन में करते हैं, ठीक है। ये सीड वायबिलिटी को बताता है। क्या बताता है? सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी को बताता है। फिजिकल प्योरिटी तो नॉर्मली हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए देखते हैं फिजिकल प्योरिटी। देन ग्रो आउट टेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। इसको हम लोग फील्ड लेवल पर कहाँ करते हैं? फील्ड में करते हैं, फील्ड कंडीशन में करते हैं। ये लैब में भी होता है, केमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट भी होते हैं ग्रो आउट टेस्ट के। वो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग होता है।
तो बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द जेनेटिक प्योरिटी एट अ फील्ड लेवल, तो ग्रो आउट टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, बाकी सभी क्या है लैब में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वालिटी सीड, इनमें से कौन है जो कि क्वालिटी सीड है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सभी क्या है क्वालिटी सीड है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसमें आपको याद रखना है सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन और सर्टिफाइड में आपको टैग कलर याद रखना है और टैग का साइज। ब्रीडर का सीड टैग कलर क्या होता है गोल्डन येलो, ठीक है गोल्डन येलो, या कभी कभी आपसे कह देगा बफ कलर, तो दोनों याद रखना है। टैग साइज कितना होता है 6x12। देन फाउंडेशन का वाइट, ठीक है टैग साइज कितना होता है 7.5 x 15 सेंटीमीटर, यूनिट याद रखनी है सेंटीमीटर। सर्टिफाइड का क्या होता है ब्लू या एज्योर ब्लू कहेगा 7.5 x 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Then question number 10, seed production of which of the following class is inspected by monitoring team, कौन सा क्लास का जो सीड है प्रोडक्शन के समय मॉनिटरिंग टीम इसके इंस्पेक्शन करती है। जैसे सर्टिफाइड सीड अगर आप प्रोड्यूस करें तो सर्टिफिकेशन एजेंसी आएगी, वो आपको सर्टिफिकेट देगी कि आपका सीड सर्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह उसको इंस्पेक्ट करती है सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम जो आती है सर्टिफिकेशन वाली। बट अगर हम ब्रीडर सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, ब्रीडर सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग टीम होती है जो कि इंस्पेक्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, genetic purity of the following is not guaranteed, breeder seed, TF seed, TLF या फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड, कौन सी क्लास ऑफ सीड है जिसकी जेनेटिक प्योरिटी को हम लोग गारंटी नहीं करते हैं। तो ट्रूथफुल लेबल सीड, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। जेनेटिक प्योरिटी हम लोग ब्रीडर सीड की, फाउंडेशन सर्टिफाइड की गारंटीड करते हैं कितनी जेनेटिक प्योरिटी होगी, जैसे ब्रीडर में 100% होती है, फाउंडेशन में कहीं पर आपको 99% देखने को मिलेगा, कहीं 99.9% देखने को मिलेगा, 99.5%, और सर्टिफाइड की 99%। ठीक है, तो ये जेनेटिक प्योरिटी होती है डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड्स की। देन क्वेश्चन नंबर 12, द साइज ऑफ सीड लॉट ऑफ मेज क्रॉप इज 10,000, 20,000, 40,000 या 50,000। ठीक है, तो साइज कितना होता है मेज क्रॉप का जो लॉट होता है, वो देखिए सभी का लगभग एक जैसा होता है, सिर्फ मेज का डिफर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट 40,000, बाकी सभी का कितना होता है 10,000। कुछ और भी एक्सेप्शन है जिनका 20 भी होता है, बट मेनली जो मेजोरिटी है वो 10,000 की जी। सिर्फ इमेज का कितना होगा 40,000, ये एक एक्सेप्शन है जो कि पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल क्वालिटी टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन प्राइमरी सैंपल, कंपोजिट सैंपल, ऑफिशियल सैंपल या वर्किंग सैंपल। तो सभी जो क्वालिटी टेस्ट है वो किस पर परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिस पर काम होगा वर्किंग सैंपल पर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा वर्किंग सैंपल पर सभी जितने भी क्वालिटी टेस्ट है परफॉर्म किए जाते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट हो गया, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट हो गया, ग्रो आउट जो भी आएगा वो वर्किंग सैंपल पर परफॉर्म किया जाएगा। Then question number 14, broken seed which is larger than half in size is considered at, ऐसी सीड जो कि हाफ मतलब ग्रेटर देन हाफ है, ब्रोकन है बट ग्रेटर देन हाफ है, तो वो किस में आएगी इनर्ट मैटर में आएगी, प्योर सीड में, अदर सीड में, या नन ऑफ दी अबव। तो वो किस में आएगा प्योर सीड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेमेस्टर में तो पूछा जाएगा कि ऐसी सीड जो कि मोर देन हाफ है बट इट इज ब्रोकन, इट इज कंसिडर्ड एज प्योर सीड। देन क्वेश्चन नंबर 15, एग्जांपल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड, ऑर्थोडॉक्स सीड का एग्जांपल क्या है, कोकोनट, कॉफी, व्हीट या कोकोआ। तो आप लोग बताइए एग्जांपल क्या है ऑर्थोडॉक्स सीड का। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड क्या हो जाएगा कोकोनट, कॉफी। देखिए और एक होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड जो कि जिनकी जो वेबिलिटी पीरियड होता है बहुत कम होता है, एक ऑर्थोडॉक्स सीड होता है जिनका वेबिलिटी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑर्थोडॉक्स सीड का एग्जांपल क्या हो जाए आपकी सीरियल्स हो गई, ये सभी ऑर्थोडॉक्स सीड होती है, काफ़ी लंबे समय तक ये वेबल रहती, सर्वाइव करती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गेहूं। ठीक है, कोकोनट, कॉफी और कोकोआ सभी क्या है रिकैल्सिट्रेंट सीड है। Then question number 16. The result of the coloring pattern of living tissue depend on which of the following test? Purity test, vigor test, moisture test या viability test. ठीक है, जो कलरिंग पैटर्न होता है इम्ब्रोयो क्या होता है वेबिलिटी टेस्ट में जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो जो उसका इम्ब्रोयो होता है वो
कलर स्टेनिंग आ जाती है, उसमें कलर्ड हो जाता है। तो उससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये हमारा जो सीड है विएबल है या विएबल नहीं है। जितना ज़्यादा हमारा सीड विएबल रहेगा उतनी ज़्यादा उसमें स्टेनिंग होगी, उतना डार्क स्टेनिंग होगी, इससे आपका रेडिश कलर का होता है स्टेनिंग। तो अगर रेड स्टेनिंग नहीं हो रही है तो मतलब आपका सीड डेड है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। और इसको हम लोग टेस्ट किससे करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट से, TZ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इनिशियल हैंडफुल ऑफ सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी इज नोन एज न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड। इनिशियल, इनिशियल सीड क्या पूछा, इनिशियल, तो इनिशियल कौन सा है, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इनिशियल हैंडफुल ऑफ सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वेराइटी इज नोन एज न्यूक्लियस सीड। देन क्वेश्चन नंबर 18, स्टोरेज ऑर्गन इन मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में स्टोरेज ऑर्गन क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, कॉटिलीडन होता है। मैं नहीं बताऊंगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि स्टोरेज ऑर्गन मोनोकॉट में क्या होता है। एम्ब्रियो तो होगा नहीं, एंडोस्पर्म और कॉटिलीडन में एक होगा, हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। मोनोकॉट या डाइकॉट में, मोनोकॉट में कौन सा स्टोरेज ऑर्गन होता है, और डाइकॉट में भी आपको बताना है कि डाइकॉट में जो स्टोरेज ऑर्गन है वो कौन सा होता है, कॉटिलीडन होता है या एंडोस्पर्म होता है। अब ये पता, ऐसे समझिएगा कि मोनोकॉट में कॉटिलीडन पाए जाते हैं कि डाइकॉट में कॉटिलीडन पाए जाए, उसी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डॉकेज इज इनर्ट मैटर प्लस प्योर सीड, इनर्ट मैटर ओनली, इनर्ट मैटर प्लस अदर सीड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डॉकेज क्या है, डॉकेज को कहते हैं इम्प्योरिटी परसेंटेज, इम्प्योरिटी परसेंटेज इन अ सीड लॉट, इन अ सीड लॉट। ठीक है, सीड लॉट में जो इम्प्योरिटी परसेंटेज होता है उसे क्या बोलते हैं, डॉकेज। अब उसमें क्या क्या आएगा, इनर्ट मैटर एक आ जाएगा, दूसरा अदर सीड आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। डी ऑप्शन इसलिए क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर प्योर सीड आ रहा है। अगर प्योर सीड नहीं होता तो ऑप्शन नंबर हम डी लगाते, बट देयर इज प्योर सीड, सो प्योर सीड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इम्प्योर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 20, seed showing softness losing dirty water due to pressure is known as। इसका सीधा सा मतलब आप जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडलिंग आपको देखने को मिलती है। एक तो हार्ड सीड देखने को मिलती है, हार्ड सीड आपका लेग्यूमिनस फैमिली में पाई जाती है, दाल वाली फसलें जो भी होती है, जैसे आपका टेस्ट करेंगे तो उसमें लेग्यूम वाली, तो उसमें हार्ड सीड आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है फ्रेश अनजर्मिनेटेड, ये आपको राइस में देखने को मिलता है, ऐसी सीड जो कि विएबल होती हैं बट एट द एंड ऑफ जर्मिनेशन पीरियड दे आर नॉट जर्मिनेटेड। सो उनको बोलते हैं फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड। हार्ड सीड और फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड दोनों एक जैसे ही होती हैं, बट इन केस ऑफ लेग्यूम वी कॉल्ड एज हार्ड सीड, इन केस ऑफ राइस वी कॉल्ड इट फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड। दूसरी सीडिंग होती है नॉर्मल सीड, और तीसरी होती है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल सीड क्या होंगी, ऐसी सीड जिसमें या तो हमारा रेडिकल नहीं होगा, प्लेम्यूल होगा, या प्लेम्यूल नहीं होगा रेडिकल होगा, मतलब कोई एक पार्ट मिसिंग होगा या एबनॉर्मली या डिफॉर्म्ड होगा। नॉर्मल सीड जिसमें रेडिकल प्लेम्यूल ऑल पार्ट्स आर क्लियरली विजिबल और अच्छे से होते हैं। डेड सीड ऐसी सीड जब आप उसको एक थंब के बीच में प्रेस करेंगे, थंब और फिंगर के बीच में, तो उसमें से मिल्की फ्लूइड आपको निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, मिल्की फ्लूइड, मिल्की फ्लूइड। ठीक है, जैसा दूध जैसा एक फ्लूइड निकलेगा व्हाइट कलर का, वो पस जैसा निकलता है, तो उसे बोलते हैं डेड सीड। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डेड सीड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन टेस्ट वाला, आप लोग याद रख लीजिएगा जो भी बताया हूँ। हार्ड सीड, फ्रेश अनजर्मिनेटेड, क्वेश्चन सीधा ये पूछता है कि हार्ड सीड किस में पाया जाता है, कौन सी फैमिली में पाया जाता है। फ्रेश अनजर्मिनेटेड कौन से क्रॉप में पाया जाता है, तो राइस में पाया जाता है। हार्ड सीड आपका लेग्यूम्स में पाया जाता है। और नॉर्मल एबनॉर्मल डेड सीड क्या होते हैं बता चुका हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 21, when plant of bee line is found in female row then it is called as pollen shedder, of type restorer line या none of the above। जब बी लाइन, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, ए लाइन को बोलते हैं मेल स्टेराइल लाइन। ठीक है, डिफरेंट लाइंस होती है। ए लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं मेल स्टेराइल, बी लाइन मेंटेनर, ठीक है, और आर लाइन को क्या बोलते हैं, रिस्टोरर। अगर आपको सीड प्रोड्यूस करना है तो ए लाइन और आर लाइन का क्रॉस कराएंगे, अगर आपको मेंटेन करना है तो ए लाइन और बी लाइन का क्रॉस कराते हैं। ठीक है,
तो पूछा है कि व्हेन प्लांट ऑफ बी लाइन इज फाउंड इन फीमेल रो देन इट इज नोन एज पॉलन शेडर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, पॉलन शेडर उन्हें कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, डीटैसलिंग इज रिलेटेड टू। जो डीटैसलिंग होती है वो किस में होती है, ज्वार में होती है, मेज में होती है, बाजरा में होती है या पिजन पी में होती है। ठीक है, तो डीटैसलिंग किसमें, टैसल्स किसमें पाए जाते हैं, मेज में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, मेल पार्ट होता है। टैसल इज मेल पार्ट एंड सिल्क इज फीमेल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि टैसल मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो मेल पार्ट टैसल कहते हैं, टैसलिंग। देन फीमेल पार्ट क्या होता है, सिल्क, जिसे सिल्किंग बोलते हैं। आपके जो भी सीड्स होते हैं वो किस में लगते हैं, सिल्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, डी टैसलिंग इज रिलेटेड टू मेज। Then question number 23, the rate of deterioration increases in seed as a moisture content। जब moisture content आप बढ़ाते हैं तो rate of deterioration क्या होगा, increase करेगा या decrease करेगा। So with increase in moisture the rate of deterioration of seed increases। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, moisture अगर आपकी नमी ज़्यादा रहेगी सीड में तो आपकी सीड जल्दी खराब होगी। ठीक है, इसीलिए सीड को हम लोग सुखा कर रखते हैं। इससे आपका सीरियल हो गया 12% मॉइस्चर पर रखते हैं, पल्सेस हो गया 9% या 8% मॉइस्चर पर रखते हैं, वेजिटेबल्स हो गए और कम में रखते हैं, 6 to 8% उनको रखते हैं। ठीक है, सो वो सीड टू सीड वेरी करता है। तो मॉइस्चर कम करके रखेंगे तो सीड हमारी लंबे समय तक वेएबल रहेगी। Question number 24, which of the following affects the seed longevity during storage, kind of seed, moisture content, relative humidity and temperature। सभी अफेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑल अफेक्ट द सीड longevity during storage। Then question number 25, the chemical that become effective when applied to prior to infection। कौन सा केमिकल इफेक्टिव होगा जब हम लोग इन्फेक्शन से पहले लगाएंगे, प्रोटेक्टेंट, थेराप्यूटेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए प्रोटेक्टेड मतलब आपका इन्फेक्शन नहीं हुआ, आप पहले लगा दे तो वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, थेराप्यूटेड का मतलब हो गया कि आपको इन्फेक्शन हो गया उसके बाद आप वो कर रहे हैं तो वो नहीं प्रोटेक्ट करेगा, आपको इन्फेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, रक्षक, प्रोटेक्टेंट क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। जो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, पहली जो सीड लेबोरेटरी है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, एसटीएल, तो शॉर्ट में एसटीएल बोला, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी 1961 में स्टेब्लिश्ड हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली में। पहला जो वीडियो है इससे पहले वाला अपलोड हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्ट 17 वीडियो में, या पार्ट 17 या पार्ट 18 में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 27, which of the following is not a public sector organization for seed production। इनमें से कौन है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कोऑपरेटिव लिमिटेड। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सीड हाइब्रिड सीड कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये हमारा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वेल एज ऑल अदर आर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 28, seed of a variety to safeguard against the losses caused by complete crop failure is known as breeder, registered, carry over या truthful label seed। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कैरी ओवर सीड। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीड प्रोसेसिंग। इनमें से कौन है जो कि सीड प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है, कमेंट में बताइएगा आप लोग कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सीड प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। सीड ड्राइंग, सीड क्लीनिंग, अपग्रेडिंग, सीड ट्रीटिंग या सीड प्रोडक्शन। पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ था, जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था, ऑप्शन शायद वहाँ पर चेंज थे बट रिलेट वहीं से कर रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसका ऑप्शन सही क्या होगा। और फ्रेंड्स एक आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, करीब 6 से 7 जो क्वेश्चन पेपर हैं अदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सीड टेक्नोलॉजी के, वो मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, ब्लू कलर टैग इज यूज्ड ऑन द बैक्स ऑफ, ब्रीडर में, फाउंडेशन में, सर्टिफाइड में, रजिस्टर्ड में। आप लोगों को बताना है सभी में कि ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, रजिस्टर में किस कलर का टैग यूज करते हैं।
पिछले वीडियो और इस वीडियो दोनों में मैं ऊपर में क्वेश्चन बता चुका हूँ कौन सा टैग किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट आपको करना है कौन सा टैग हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीडर में, फाउंडेशन, सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 से 60 तक, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।